अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी से हम किताब तयम्मुम का मुताला कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है हदीस नंबर 338 पर, बाबुन अल मुतयम्मिमु हल यनफुखु फीहिमा। बाब है, क्या तयम्मुम करने वाला हाथों में फूंक मार ले। हमने पहले वजाहत से बयान किया था कि जब दोनों हाथों को मिट्टी पर मारना है तो ज़ाहिरी बात है मिट्टी तो लगनी है हाथों पर, फिर हाथों में फूंक मारनी है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसी मसला को तफसील के साथ बयान करने के लिए बाब कायम करते हैं। फिर हदीस भी लाए हैं कि क्या तयम्मुम करने वाला हाथों में फूंक मारेगा। हाँ मारेगा, कोई शक व शुबा है ही नहीं। हदीस लाए हैं, काल हद्दसना आदम काल हद्दसना शुबा काल हद्दसना अल हकम अन ज़र्र अन सईद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबज़ा अन अबीही काल जा रजुलन इला उमर बिन अल खत्ताब। एक आदमी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। ये मसला पूछने वाला कौन था इसके नाम का पता नहीं है, कहीं वजाहत नहीं। उसने कहा, इन्नी अजनबतु फलम उसिबिल माअ, मैं जुम्बी हो गया हूँ, मैंने पानी नहीं पाया। फ़काल अम्मार, तो अम्मार ने कहा, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु, सय्यदुना व हबीबुना लि उमर बिन अल खत्ताब। सय्यदुना अम्मार ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी, अमा तज़कुरु, क्या आप याद नहीं करते, अन्ना कुन्ना फ़ी सफ़रिन, बेशक हम एक सफ़र में थे, अना व अंता, मैं और आप। अम्मार फरमाते हैं, ए उमर, हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। फ़अम्मा अंता फ़लम तुसल्ली, आपने नमाज नहीं पढ़ी थी, यानी जनाबत की हालत में आपने नमाज नहीं पढ़ी थी। व अम्मा आना, रहा मैं, फ़तमअक्तु फ़सल्लैतु, मैंने ज़मीन पर लोट पोट होकर नमाज पढ़ ली। जैसे जानवर ज़मीन में लेटता है ज़मीन पर, वैसे मैं लेटा तो फिर मैंने नमाज पढ़ ली। फ़ज़करतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहि सलाम से ये मसला ज़िक्र किया। फ़क़ाल नबी, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नमा कान यकफ़ीका हकज़ा, आपको इस तरह काफ़ी था। किस तरह? फ़ज़रब नबी बिकफ़ैहि अल अर्ज़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हथेलियों को ज़मीन पर मारा, व नफ़ख़ फ़ीहिमा, और उनमें फूंक मारी, इस तरह। सुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ैहि, फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उन दोनों हथेलियों के साथ अपने चेहरे का मसा किया और अपने हथेलियों का मसा किया, इस अंदाज में। इस हदीस पर काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं, चंद एक मैं बयान करना चाहता हूँ। पहली बात, सही मुस्लिम हदीस नंबर 368 में ये वजाहत है कि उन्होंने सवाल करने वाले को फरमाया, ला तुसल्ली, नमाज ना पढ़ो। यही हदीस मुस्नद सराज में है, हदीस नंबर 9, वहाँ ये इजाफ़ा है, हत्ता ताजिदल मा, यहाँ तक कि तू पानी पा ले, यानी जुम्बी बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा हत्ता कि वो पानी पा ले, पानी के साथ गुस्ल करेगा, फिर वो नमाज पढ़ेगा। तो अब क्या मसला है, सारे दलाल को सामने रख कर इकट्ठा करें तो ये मसला निकलता है, पानी ना मिले तलाश करने से, पानी नहीं मिला तो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। दूसरी बात,
अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हालत सफ़र में इज्तिहाद किया, वो जुंबी हो गए थे, तो वो उन्होंने अपने जिस्म को ज़मीन पर उल्ट पुल्ट किया, जैसे जानवर लेटता है वैसे किया। इसकी वजह क्या है? इस पर मुहद्दिसीन ने तफसीलात लिखी हैं। खुलासा ये है, ये चूँकि गुस्ल करना था उन्होंने, अब पानी है नहीं, ये तयम्मुम उनका गुस्ल के कायम काम था। उन्होंने समझा जैसे गुस्ल में पूरे अज़ा को धोना होता है, वैसे शायद मिट्टी के साथ पूरे अज़ा को लथपथ करूँगा फिर ही मेरा ये तयम्मुम होगा। ये उन्होंने इज्तिहाद किया। इससे साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी सहाबा इज्तिहाद करते थे। हालांकि मसला ये है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने समझा दिया कि तयम्मुम चेहरे और हाथों का ही तयम्मुम करना है, मसा करना है, खा गुस्ल हो या वज़ू हो, यही तयम्मुम का तरीका गुस्ल के भी कायम मुकाम है और वज़ू के भी कायम मुकाम है। एक यहाँ ये भी बात साबित होती है कि इंसान जो मुजतहिद है, सहाबा सारे मुजतहिद से, सहाबा सारे ही फ़कीह थे, उसकी गलती, मुजतहिद की गलती भी हो उसको भी सवाब मिलता है, क्योंकि वो गलती जानबूझकर करता नहीं। आखिरी बात ये साबित होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम करके दिखाया है। तो अल-फ़िअलु अबलगु मिनल क़ौल, तो उस्ताद को चाहिए जो चीज़ मुमकिन हो करके दिखाई जाए वो करके दिखानी चाहिए। वज़ू का तरीका है, गुस्ल का तरीका है, दीगर अहम अमाल हैं, ताकि तलबा उसमें गलती ना करें। और बाज़ रवायतों में आता है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 368 में, कि नबी अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम का तरीका पहले बयान किया था, बयान भी किया और करके भी दिखाया। सुभान अल्लाह। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम का तरीका बयान भी फरमाया और फिर करके भी दिखाया। बारकल्लाहु फीकुम।